अब इतना शेयर करिए कि आपकी आवाज दूर तक जाए, आपकी बात जो है दूर तक जाए, जिससे कि आपके हर सवाल को, आपकी हर समस्या को आम जनमानस से भी परिचित कराया जा सके। आप देख रहे हैं कि जो बैक साथी हैं, निश्चित तौर पर जिनको बैक के क्राइटेरिया के अंतर्गत रखा गया है, अगर इस बार उनके साथ अन्याय हुआ तो आप सोचिए कहां जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप अभी मजबूत हैं, आपके साथ एक जन सैलाब है। मैं उन साथियों से भी कहूंगा कि जो बैक नहीं है वो भी आपके साथ रहे, अन्यथा की स्थिति में पूरा सेमेस्टर फंस जाएगा। और सेमेस्टर 2022 के पहले हमको नहीं लगता 21 के पहले लोग दे पाएंगे। और अगर वैकेंसी आ गई तो आप सेमेस्टर से पीछे हैं, इसलिए वैकेंसी में आप जो है दावेदारी नहीं कर सकते। और जो बैक वाले साथी हैं उनके लिए तो सबसे बड़ा खतरा है कि यदि ये परीक्षा करा लिए तो आपकी परीक्षा कब कराएंगे, आपको प्रमोट कब करेंगे, सब राम भरोसे चलेगा। फिर तो अभी समय है, सब लोग जगें और पूरी ताकत के साथ जगें। यह सोचे कि एक बार पड़ोसी जा रहा है और पड़ोसी लड़के ले आकर के देगा कि हमको भी हराम की खाने की जो है जो आदत है उसी तरीके से हम जिंदगी जीते रहेंगे। तो मित्रों बता दे, हराम की आदत छोड़नी पड़ेगी। अपने पौरुष के साथ, अपने जज्बे के साथ, अपनी ताकत के दम पर आपको खाना पड़ेगा, अपने अधिकार को लेना पड़ेगा। जैसा आप लोगों ने देखा होगा 17 तारीख को पूरी उत्तर प्रदेश की सियासत हिल गई थी। वह केवल 2-4 लोगों से नहीं ली थी, उसमें आप सभी का भी सहयोग बहुत रहा। तो लोकतंत्र है, हम चाहेंगे कि जितने भी बैक वाले साथी हैं और जितने फुल पैक वाले साथी हैं, दोनों साथी जो है एकजुट होकर के लड़ें। स्वार्थ में आएंगे वो भी फंसेंगे, क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा। आपको बता दें, जो लोग सोच रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट नहीं आएगा। जब तब तक नहीं आएगा, तब तक सेमेस्टर पूरा नहीं होगा, जब तक कि जितने भी बैक वाले हैं उनकी परीक्षा नहीं हो जाती है, उनको प्रमोट करके उन्हें जो है परीक्षा नहीं करा लिया जाता है। इस गफलत में आप लोग मत रहिएगा, 1% सब फंस जाओगे। और सरकार चाहती है कि आप फंस जाओ, आप बर्बाद हो जाओ, आप जो है अपनी जमीन भूल जाओ। और इतना ही नहीं, आप देख रहे हो 69,000 में देख रहे हो ना, 31,000 भर्ती हो रही है, आधी बची है आधी खाली है। तो ऐसे में क्या जो लोग फोन कर रहे हैं कृपया करके देना चाहता हूँ। अभी 150 लोग साथी हमारे हैं। अगर आप लोग फेसबुक के हर ग्रुप में 10-10 ग्रुप में शेयर कर दें, मुझे लगता है कि 1000 लोग हो जाएंगे। लेकिन आप अपने हक और अधिकार की आवाज को भी दूर तक नहीं ले जाना चाहते, सोचते हैं पड़ोसी जान जाएगा तो हो सकता है कि आपको सफलता मिल जाए। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को बता दें कि आप ये सोच रहे हैं कि हमारी परीक्षा अगर हो जाएगी तो हम रिजल्ट ले लेंगे, तो इस गफलत को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सिर्फ सरकार आपको कमजोर कर रही है, सिस्टम आपको कमजोर कर रहा है। जब आप 2 गुटों में बट जाएंगे तो न आप लड़ने के काबिल होंगे, न कुछ बोलने के काबिल होंगे, और सरकार अपना मनमानी करती रहेगी। तो सभी साथियों से आग्रह है कि आप लोग एकजुटता का परिचय दें, अब पूरी ताकत लगा दीजिए सोशल मीडिया पर। और जो सोए हुए साथी हैं, उत्तर प्रदेश सर बहुत बड़ा नहीं है, अगर आप चाह ले तो रात तक में भूचाल आ जाएगा। बस आप चाहें बस, और आप सोचेंगे कि नहीं नहीं हम शांत रहेंगे तो भैया कुछ भी नहीं होगा। अगर आसमान में छेद करना है तो दिल से पत्थर चलाना पड़ेगा, और आप पत्थर चलाएंगे तो निश्चित तौर पर आसमान में छेद होगा। तो जितने साथी हैं आप लोग बात करिए और एकजुटता का परिचय दें, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़िए, नहीं तो आपके साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात होने जा रहा है। 17-18 सेमेस्टर के लाखों प्रशिक्षु ऐसे हैं जो पूरी रेस से बाहर हो जाएंगे। और आपको बता दें कि वैकेंसी 52,000 है, सरकार के सामने चुनाव है, बहुत बड़ा दबाव है, किसी भी समय वैकेंसी आ सकती है, किसी भी समय, क्योंकि लगातार दबाव बन रहा है सरकार के ऊपर। इसलिए आप लोगों के पास वक्त है अभी, अपने इस अधिकार को, अपने इस हक को
और इसमें बहुत बार टेक्निकल नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं नहीं सरकार ऐसा कर देगी या सेक्रेटरी ऐसा कर देगा, सचिव ऐसा कर देगा। इसमें बहुत स्पष्ट है कि आपको तीसरे सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए, चौथे सेमेस्टर में आपके सारे जो बैक लगा है उसका, और चौथे सेमेस्टर का आपसे एग्जाम करवा ले। बहुत बड़ा इशू नहीं है। और निश्चित तौर पर अगर आपकी संख्या सम्मानजनक रही तो मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर आपके पक्ष में फैसला आ जाएगा, बशर्ते संख्या चाहिए। वो दौर दूसरा था जब देश को आजादी चाहिए थी कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, लेकिन युवा मंच टीम लगातार यही कहती है कि आप मुझे संख्या दो, आपकी हर बात मनवा दूंगा। बहुत सही भैया। तो अब जितने जो साथी है आप बोला। कुछ बातें जो मैं करने आज आया था, जो मुख्य रूप से आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। पहली बात ये कि बहुत सारे हमारे साथी मैसेज करते हैं कि सर धरना करना है, धरना करा दीजिए, यहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए। तो सबकी बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि हाँ यार, बहुत सारे लोग प्रयासरत हैं, ठीक है, संख्या अपनी 90,000 के आसपास है। तो अब हम लोग को दोहरी चाल चलना पड़ेगा। इस समय का जो समय है, क्योंकि अपने पास समय बहुत ही कम बचा है, तो जैसा आप लोगों को सबको पता होगा कि कल अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के महान अधिवक्ता श्री राधाकांत ओझा जी के पास अपनी रिट जो है डाल दी गई है, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो लोग जान लें कि अपनी रिट राधाकांत ओझा जी के पास डाल दी गई है। सोमवार को लिस्टेड हो जाएगी, ठीक है। 100% बुधवार तक अपना केस की सुनवाई लग जाएगी। जिनको भी तनिक भी भ्रम है तो ये मैं बता देना चाह रहा हूँ कि बैक प्रकरण पर, प्रमोट मुद्दे पर अपनी रिट पड़ चुकी है, सोमवार को लिस्टेड हो जाएगी और संभवतः बुधवार या बृहस्पतिवार को 100% सुनवाई अपनी लग जाएगी। ये तो एक तरफ से था, ठीक है। अब हम लोग को सिर्फ एक रास्ते पे नहीं चलना है, दो तरफ से जब प्रेशर मेंटेन होगा तो अपनी जीत 100% सुनिश्चित हो जाएगी, ठीक है। अब कोर्ट की प्रक्रिया तो कर दी गई, वो चलता रहेगा, ठीक है। अब हमें इस मीन टाइम में करना क्या है कि जितने भी साथी एक्टिव हैं इस वक्त, जितने भी लोग देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से जल्दी से जल्दी शेयर करिए, ताकि जो अब मैं बोलने वाला हूँ, ये आवाज, ये मेरी बात कम से कम जितने 90,000 बैक प्रशिक्षु हैं उन तक पहुंच जाए, और शायद उनके जो दिल में कहीं ना कहीं ये आस है कि हम लोगों को 3rd सेमेस्टर प्रमोट होना चाहिए, हमारे साथ गलत हुआ है, उस दिल में जो बात है उस दिल की बात को बाहर निकालिए, अपने गुस्से को दिखाइए कि आपके साथ गलत हुआ है। जब तक आपके साथ अगर कुछ गलत होता है उसका विरोध आप खुलकर नहीं करेंगे तो आपके साथ लाख गलत होता रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकारें यूं ही गलत करती रहेंगी, अधिकारी ऐसे तानाशाह हो जाएंगे। इसलिए जितने भी बैक साथी हैं, अभी भी समय है। मैं सबको फिर से चेता दे रहा हूं कि अगर आप लोग समय से नहीं जागे तो इन आने वाले 20 दिनों में शायद आपकी जिंदगी जो एक रफ्तार से चल रही थी, आप लोग एक सपना लगाए हुए बैठे थे कि हम लोग जल्द से जल्द जो है अपना प्रशिक्षण पूरा करके और जल्द से जल्द प्राइमरी अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो ये सपना शायद आपका धरा रह जाए। क्योंकि ये जो नींद में आप लोग सो चुके हैं ना, 10 बाई 10 के कमरे में बहुत लोग बैठे हुए हैं और उस कमरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। तो मैं बता देना चाह रहा हूं कि अगर आप एक दिन के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकले, अपने हक के लिए संघर्ष नहीं किए, तो शायद आपको जीवन भर वो 10 बाई 10 का कमरा ही नसीब रह जाएगा। इसलिए अभी भी बोल रहा हूं कि जितने भी लोग देख रहे हैं, तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, एक दिन के लिए अपने जो जीवन का समय है इसको अपने अधिकारों के लिए प्रयोग करिए। वरना ये तानाशाही रवैया, आज तो शायद आपको 2 गुटों में बांटा गया है, यहाँ पे आगामी जितनी भी योजनाएं हैं वहां भी ऐसे ही जो है बांटा जाएगा। अभी यहाँ पे क्या किया गया कि जिनका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में बैक लगा था उनमें डिवीजन हो गया। अभी आगे चल के हो सकता है 4th सेमेस्टर में जो परीक्षा में बैठने वाले हैं साथी, जो प्रमोटेड हो चुके हैं, उनको लग रहा है कि शायद हम लोग बहुत अच्छा हो गया हमारे साथ। तो मैं ये बता दे रहा हूँ
कि शायद आप जितने लोग प्रमोट हुए हैं पूरे के पूरे चतुर्थ सेमेस्टर के एग्जाम में पास ना हो पाए, तो वहां एक और डिवीजन तुरंत तत्काल तैयार हो जाएगा। इसलिए जो आप लोगों की संख्या थी लगभग 2 लाख के आसपास, उसको कई पार्ट में तोड़ दिया जाएगा, तो आप लोग अपने हक की आवाज उठा ही नहीं पाएंगे। इतने डिवीजन हो जाए, लड़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोगों के लिए हम लोगों ने कोर्ट केस तो कर ही दिया है। मेरा विचार ये है कि एक विशाल आयोजन धरने का हम लोग आने वाली 10 तारीख को रख रहे हैं इलाहाबाद में। विशाल धरने का आयोजन आप सबके हक के लिए इलाहाबाद बालसन चौराहे पे रखा जा रहा है। हमें अब किसी SCRT पे, किसी PNP पे कोई भरोसा नहीं है। हम आम जनमानस के बीच बैठ के अपनी इस आवाज को इतनी बुलंद कर देंगे, सरकार को और इन तानाशाह अधिकारियों को, आपके साथ जिन्होंने गलत किया है, आपका जो किया है, उनको अपने इस तानाशाही रवैये को बदलना पड़ेगा और आपके साथ जो गलत हुआ है उसको जल्द से जल्द सुधार करना पड़ेगा। अब ये निश्चित मुख्यमंत्री से अपील, सीधे हम लोगों की जो आवाज होगी, हम लोगों की जो वार्ता होगी, सीधे तौर पर सीधे से मुख्यमंत्री जी से होगी। किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद स्टेटमेंट देके आप लोगों के साथ जो गलत हुआ है उसको बदलेंगे। ये अब आप लोगों को फैसला करना है कि आप लोग अपने इस हक की लड़ाई में कितनी संख्या में पहुंचेंगे। 90,000 है आप लोग, मैं बता दे रहा हूं फिर से, 90,000 है। अगर आपकी संख्या पर्याप्त रही तो बता दे रहा हूं कि तत्काल प्रभाव से आपके साथ जो गलत किया गया है, अगर नहीं बदल गया तो दोबारा कभी लाइव आके आप लोगों से आह्वान नहीं करूंगा। इसलिए एक प्रयास फिर से किया जा रहा है, दो तरफा वार किया जा रहा है। कोर्ट से प्रेशर मेंटेन होगा ही। अभी सबके पास नोटिस जब पहुंचेगी तो जो अभी एकदम से स्वतंत्र रूप से बैठे हुए हैं, सबके ऊपर एक प्रेशर तो वहां से मेंटेन होगा, ठीक है। दूसरी चीज कि जो आप लोग अपने अधिकारों के लिए जो एकदम शांति से बैठ गए हैं घर पे, कि सोच रहे हैं कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए, कोई जादू हो जाए, तो कोई जादू भैया घर बैठे नहीं होगा। हम आप जैसे लोग ही अपने अधिकारों के लिए जब घरों से बाहर निकलते हैं तभी जाके कुछ ना कुछ बदलाव होता है, और बदलाव कोई ऊपर से आके नहीं कर देता है। बदलाव के लिए हमारे आप जैसे लोग जिनके साथ गलतियां करते हैं, तानाशाही रवैया दिखाते हैं, तो हम ही आप लोगों को लड़ना पड़ता है और हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। पहली बात आपको एकदम स्पष्ट बता दे रहा हूं कि जिन लोगों के दिमाग में ये चीज है कि वहां जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मैं अभी आपसे वादा कर रहा हूं कि जितने लोग लखनऊ SCRT धरने में पहुंचे थे वो साक्षी हैं इस बात के कि अगर हम लोग कोई चीज ऑर्गेनाइज कराते हैं तो पूरा प्रॉपर वेल मैनर में ऑर्गेनाइज कराते हैं। इसलिए आप लोगों से फिर एक बार कह रहा हूं कि आप लोग एक बार भरोसा करके घरों से निकलिए। खास तौर पर मैं अपनी सारी बहनों से जो लोग इस क्राइटेरिया में फंस चुकी है और 3rd सेमेस्टर जिनका प्रमोट नहीं हुआ है, मैं कहता हूं आप बहुत व्यस्त होंगे, आप लोगों को घर से बाहर निकलने में मुश्किल है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से एक दिन निकालिए समय, अपने घर वालों को लेके आइए, गार्जियंस को लेके आइए, किसी को भी लेके आइए। इलाहाबाद शहर ऐसा शहर है कि आप किसी भी शहर से बस लेंगे, किसी भी साधन द्वारा पहुंचना चाहेंगे, बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर से एक बार बोल दे रहा हूं कि आने वाली 10 तारीख को अगर आप लोग संख्या पर्याप्त में आ गए तो ये जो आप लोगों के साथ गलत हुआ है ये जल्दी से जल्दी तत्काल आप लोगों की बस सक्रियता पे निर्भर कर रहा है कि आप लोग कितने सक्रिय हैं इस चीज के लिए। मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि जितने लोग देख रहे हैं, जो भी साथी तक अभी तक नहीं जुड़े हैं, शेयर एक बार फिर से कर दीजिए, सब तक ये बात पहुंचनी चाहिए, ठीक है। और अभी जैसे हमारे बहुत सारे साथी इस क्रम में प्रयासरत हैं, कल कुछ लोग SCRT भी गए, अभी 9 तारीख को गोरखपुर में कुछ लोग मुख्यमंत्री जो जनता दरबार है वहां भी मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी भी मैं सराहना करता हूं। जो लोग आसपास जिले के हैं जो पहुंच सकते हैं वहां भी पहुंचे अधिक से अधिक संख्या में। किसी का जो भी प्रयास करता है
व्यर्थ नहीं जाता है। आप लोग साथ दीजिए बस। कोई भी व्यक्ति है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अपने अपने तरफ से जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं बहुत ही सुनहरा है। आप लोगों को साथ देने की जरूरत है। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार फिर से मन में ये बैठा लीजिए और एक दिन निकालिए समय यार। अभी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? जो आप लोगों को लग रहा है ना कि ये सिर्फ हम प्रमोटेड नहीं हुए हैं, हम पढ़ के दे लेंगे, 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर भी दे लेंगे, ठीक भैया, एक चीज स्पष्ट जान लीजिए कि यहाँ से प्रमोट नहीं हुए अगर और 4th सेमेस्टर आपका साथ में नहीं हुआ, आगामी भर्ती एकदम संभवता नहीं, 100% लिख लीजिए कि मार्च तक 51,000 भर्ती एकदम आनी ही है, उससे आप बाहर हो जाएंगे। अब ये निश्चय आपको करना है कि एक दिन संघर्ष करके प्राथमिक में अध्यापक बनना है या जो है अपना 3rd सेमेस्टर डीएलएड की डिग्री लेके घर में बैठना है। घर वालों की जो सपने हैं, घर वालों की जो एक चाहत है, एक अच्छा जीवन है, उस पर जो है आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और एक चीज और बता दूं कि भैया बिना मांगे कुछ मिलता ही नहीं है। ये जो सोच रहा है आदमी कि कुछ आएगा, कोई कुछ कर देगा, सही हो जाएगा सारी चीज, तो भैया बच्चा भी जैसे जो छोटा बच्चा होता है और अगर माँ किसी काम में व्यस्त हो जाती है तो जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ को अपने बच्चे की याद नहीं आती है। तो आप भी समझ लीजिए कि सरकार माँ है और आप बच्चे हैं। जब तक आप रोएंगे नहीं, अपनी बात को बोलेंगे नहीं, सड़कों पे उतरेंगे नहीं, ये सरकार आपकी तरफ ध्यान नहीं देगी। इसलिए इससे बेहतर रोने का समय कभी नहीं मिलेगा। एक दिन अपने अधिकारों के लिए रोइए, घरों से निकलिए, पहुंचिए, दिखाइए। आम जनमानस को लगना चाहिए। अभी तो आम जनमानस में आपका मैटर पहुंचा ही नहीं है, किसी को यह पता ही नहीं है कि डीएलएड के 90,000 प्रशिक्षुओं के साथ कितनी बड़ी भेदभाव की नीति खेली गई है, ठीक है। तो जो ये मुद्दा है, ये आम जनमानस का मुद्दा जैसे ही बनेगा, सरकार अपनी बातों से जो उन्होंने आपके साथ गलत रवैया अपनाया है, पूर्णतया मैं विश्वास दिला रहा हूं कि ये सारी चीजें तत्काल प्रभाव से सही हो जाएंगी। अब ये निर्भर आप पे करता है, ठीक है, कि आप लोगों को करना क्या है। मैं बता रहा हूं, कोर्ट की जो प्रोसेस थी वो कर दी गई है, लेकिन जो जमीनी स्तर का संघर्ष है वो भी रुकना नहीं चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ कि सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप में जो जुड़ा है, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी भी संगठन का हो, कहीं का भी हो, इस समय कोई संगठन की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने भाइयों के साथ जो गलत हुआ है, बहनों के साथ जो गलत हुआ है, उस गलत नीति का विरोध करना है। और इससे बेहतर समय कोई नहीं मिलेगा। आप लोग 10 तारीख को इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पर, बालसन चौराहे पर, जहां पर संविदा जैसे कानून, काले कानून बदलवाए गए हैं, वहां पे आप लोगों को एकत्रित होना है और अपनी इस आवाज को इतनी बुलंद करना है कि इस तानाशाही अधिकारियों और सरकार में जो बैठे हुए हैं, जो आप लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, वो लोग है कि अरे भैया, अगर हमने इनके साथ गलत किया तो ये तो बहुत बड़ा जो है विद्रोह कर देंगे, ठीक है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानिए, सभी लोग अपने अधिकारों को पहचानिए, और बाकी जानकारियां आपको फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दे दी जाएंगी। कब समय रखा जाएगा, क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी जिले के साथी हैं जो मुझसे नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएंगे और किसी भी प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और जो लोग इस धरने में अपने अपने जिले से लीड करना चाहते हैं, फिर से एक बार बोल रहा हूं कि जिस भी जिले के साथी जो सक्रिय हैं बैक प्रमोट मुद्दे पर अपने अपने जिले में, वो लोग मेरा नंबर नोट करें, मुझे आज के आज ही मैसेज करें, उनसे कन्वर्सेशन करके जो भी असुविधाएं उनको हो रही हैं, सारी चीजों का हल निकाला जाएगा। सभी लोग मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 7007983279। फिर से एक बार सुन लीजिए सभी लोग नंबर। इसी नंबर पर आपको मैसेज करना है, कॉल तभी करिएगा जब बहुत आवश्यक हो। सभी लोग नंबर नोट कर लीजिए, 7007983279। सत्येंद्र सिंह सीटू मेरा नाम है। सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, नंबर जरूर नोट कर लीजिएगा, ताकि जो लोग अपने अपने जिले से प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं वो लोग तत्काल संपर्क कर लें। 10 तारीख को इस बैक प्रकरण मुद्दे पर ये विशाल धरना इतना विशाल हो जाना चाहिए कि प्रयागराज का जो बालसन चौराहा है उस पे
पैर रखने तक की जगह ना हो। सरकार बैकफुट पर कैसे नहीं आएगी, ये हम भी देखते हैं कि कैसे इन आम प्रशिक्षुओं के साथ जो गलत नीतियां इस्तेमाल की जा रही है, अपनाई जा रही है, कैसे नहीं उसको परिवर्तन होगा। जरूरत है आप सबको जागने की और जगाने की। जो लोग सोशल मीडिया पे है, जो लोग संघर्ष जमीनी स्तर पर बाहर आकर नहीं कर सकती हैं, मैं अपनी बहनों से, जो भी महिलाएं हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम आप घर बैठी हैं तो शेयर कर दीजिए, जिस ग्रुप में जुड़ी हैं वहां पहुंचा दीजिए आवाज को। हो सकता है आप ना आ पाए, लेकिन आपके थ्रू पहुंचाई हुई हमारी बात किसी साथी को, किसी भाई को इस धरने में भेज दे और वो संख्या बल हमारा जितना हमें चाहिए वो पर्याप्त हो जाए आपके माध्यम से। इसलिए जो जिस स्तर पर अपना सहभागिता निभाना चाहता है, जरूर आइए, जरूर करिए, कुछ ना कुछ तो जरूर करिए यार। अपने साथ जो गलत हो रहा है आप लोगों के साथ, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करिए। मैं कह रहा हूं कब तक शांत बैठेंगे, ऐसे सहते रहेंगे तो सहने की आदत पड़ जाएगी और एक दिन पता चलेगा कि आपको तो एकदम दबा दिया गया है, आप कुछ बोलने लायक नहीं रह जाएंगे, समाज आपको बहिष्कृत कर देगा। इसलिए अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो अच्छा जीवन जीने के लिए समय पर एक अच्छी नौकरी बहुत जरूरी होती है, या आपका जो कैरियर है, जो आपने सोचा है, वो बहुत जरूरी होता है। इसलिए फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, इसको सिर्फ थर्ड सेमेस्टर अनप्रमोट से मत समझिए, इसको इससे मत समझिए, आगामी भर्ती से रिलेट करिए, क्योंकि आगामी भर्ती में जितने भी साथी हमारे प्रमोट नहीं हुए हैं वो कहीं ना कहीं उस आगामी भर्ती से दूर हो रहे हैं। इसलिए सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए। आयुष भाई, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जरूर आइएगा। बस्ती जिले से आपको प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, जितने भी बैठ के साथी हैं बस्ती जिले के, आप लोग उनको लेके अवश्य पहुंचिए। सभी साथियों से निवेदन एक बार फिर से शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग जुड़े हैं, अब हमारे अनिल भैया आपको कुछ बातें बताएंगे। 10 तारीख देखिए साथियों, बहुत कुछ बताना नहीं है, नहीं, एक बार आप लेकिन अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए हमें आपको सड़कों पर निकलना होगा। अब पूरी ताकत के साथ, पूरे जज्बे के साथ, बार 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 थोड़ी संख्या में लड़ने से बेहतर है कि एक बार ही में आर पार की जंग लड़ी जाए। एक बार और इसीलिए पूरी रणनीति बना ली गई है कि एक ही बार में जो हम बार बार 10 लोग 20 लोग उछल कूद करते हैं, उससे बेहतर है कि पूरे प्रदेश के लोग, और प्रयागराज जो है बहुत पवित्र नगरी है, अब प्रयागराज से हर एक आवाज आपको बता दें। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रयागराज में आए, पावन से आप अगर, क्योंकि तपस्या करके जो है गंगा को धरती पर लाया था, तो मुझे यकीन है कि यदि आप इलाहाबाद से आपकी हुंकार भरी जाएगी तो निश्चित तौर पर आपकी समस्या का निदान सरकार को मजबूरन करना होगा। और किया है, आपने देखा होगा 2 दिन बिजली को लेकर के जो हंगामा हुआ, सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। 17 तारीख आप देख ही रहे हैं, मतलब इलाहाबाद से अगर आप लड़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं सेक्रेटरीट पर जाए, तो स्थान मायने नहीं रखता है, आपका जुनून और आपका जज्बा और आपका जोश मायने रखता है। आप कहाँ हैं, स्थान मायने नहीं रखता है। बालसन चौराहे से अगर संविदा जैसी महामारी समाप्त हो सकती है, मुझे यकीन है कि आपके प्रमोट में भी सरकार को विचार कर यथाशीघ्र निर्णय लेना होगा। और हम अधिकारी कर्मचारी से बात नहीं करना चाहते, हमारी आवाज सीधे मुख्यमंत्री तक जाए, मुख्यमंत्री यथा निर्देश दें कि इनको करना क्या है। हम अपने साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने प्रशिक्षुओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। अब पीछे नहीं हटना है, अगर आप पीछे हट गए तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करने जाएंगे, और आप खुद तो जाएंगे ही जाएंगे पीछे, लेकिन आपके साथ आपका परिवार भी जो है बहुत पीछे चला जाएगा। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि निश्चित तौर पर एक लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे हर हाल में 10 तारीख को बालसन चौराहे पर प्रयागराज 11 बजे पहुंचना है। बालसन चौराहा प्रयागराज। और सभी लोग अपना पोस्टर, अपना जो फेसबुक आईडी है, सब लोग अपने से कलर में बना करके डालें कि सभी लोग जो है
पोस्टर वार शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर एक लंबी दूरी तक आवाज जाएगी, क्योंकि कुछ साथियों तक आवाज जाती नहीं है। तो कुछ साथी आवाज जाती है तो सुनना नहीं चाहते हैं, अब कुछ ऐसे साथी हैं सुनते हैं इस कान से उस कान से निकाल देना चाहते हैं। उनके मन में यही होता है कि 80,000 है, अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा। अगर यही सब सोच लेंगे तो हम लोग जो आप लोगों के सामने बोल रहे हैं तो हम लोग भी नहीं जाएंगे तो क्या होगा। एक बहुत बड़ा सवाल है आपके साथ। अब भर्ती निश्चित तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूं, मामला भर्ती मार्च का से है। पहले हर हाल में आ जाएगी, क्योंकि सरकार को 2022 का चुनाव भी बहुत प्रिय है। कुर्सी चाहिए और भर्ती नहीं आएगी तो कुर्सी टूट जाएगी, आपको पता है। इसलिए आप देख रहे हैं, समाचार पत्रों में भी देख रहे होंगे, खूब रंगीन आता है डेली। इस समय समाचार पत्र में नौकरी दिखती होगी आपको डेली। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आपको समाचार पत्रों में नौकरी ना दिखी हो। इस बात को आप ध्यान रखिए। इसलिए अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपनी जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए, अपने सपने को सजाने के लिए, अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए आप लोग बालसन चौराहे पर हर हाल में 10 तारीख को 11 बजे खुद आए और अपने साथियों को भी प्रेरित करें कि अगर आप अपने लिए नहीं चल रहे हैं तो हमारे लिए चलिए। लेकिन निवेदन है कि आप चलिए, ताकि चूंकि प्रमोट आपका फंस रहा है, फंस कहाँ रहा है, आधे लोग चले जाएंगे तो लड़ने कौन आएगा। ये जो 2 लोग हैं ये भी प्रमोटेड नहीं, जिनको भी सिर्फ प्रमोट चाहिए, ये प्रमोट हो भी गए हैं, क्योंकि ये बाइक वाले नहीं है ये। लेकिन आपका वही सच्चा साथी है जो आपको भी अपने साथ कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके आगे ले चले। ये नहीं है कि अपना स्वार्थ निकल जाए तो भूल जाए पीछे वालों। इसलिए सभी साथियों से आग्रह है कि आप लोग पूरी ताकत के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ, शांतिपूर्ण, हमें कोई एनार्की नहीं करनी है, शांतिपूर्ण मास्क सैनिटाइजर से युक्त और जोश और जज्बे से पूरा तैयार होकर के बालसन चौराहे पर आना है। आप लोग शेयर भी करते रहिए, इतना शेयर करिए कि हो सकता है सोशल मीडिया से ही सरकार तक आपकी आवाज पहुंच जाए, क्योंकि युवा मंच टीम जब भी आवाज लगाती है सरकार हिल जाती है। इस बार मैं, अभी तो यूपी सरकार हिली है, इस बार मैं चाहता हूं कि यूपी सरकार नहीं, पूरा देश, संयुक्त राज्य अमेरिका तक आपकी आवाज जाए। ये द्विधा राजनीति क्यों, 2 वर्गों में प्रतियोगियों को बांटने की प्रथा क्यों, कि एक को छोड़ दो एक को तोड़ दो। आप दिमाग से सोचिएगा कि आखिर ऐसा सरकार क्यों कर रही है। इसलिए कर रही है कि आप टूट कर कमजोर हो जाओ, बिखर जाओ, आपकी जो एकता है वह खिन्न भिन्न हो जाए, आप कभी जो है एकजुट होकर के जिंदगी न जी पाओ, आप अपनी आवाज सरकार के सामने मजबूती से न रख पाओ, आप कमजोर रहेंगे, आपका कोई सुनेगा नहीं। अगर जिसको अपने ऊपर बहुत बड़ा गट्स है तो अकेले चिल्ला करके देख ले, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मुंडी गिनी जाती है। जितनी आपकी संख्या भारी होगी उतनी आपकी हिस्सेदारी होती है। तो सभी साथियों से आग्रह है, हमारे बीच में अंकित पटेल जी हैं, आपको कुछ बताएंगे। बालसन चौराहा प्रयागराज 10 तारीख को सभी साथी जरूर आए। हक आपका है, लड़ाई आपको लड़नी है। अगर मैं आप 10 तारीख को नहीं आते हैं तो सीधे से आगामी शिक्षक भर्ती से बाहर चले जाएंगे। ऐसी बात नहीं है साथियों। अभी जो 17 तारीख को 5 वर्षीय संविधान नीति को लेकर अनिल सिंह युवा मंच आह्वान किए थे, उसमें लोग आए और जीत भी मिली। आप लोग परेशान मत होइए, आएंगे तो जीत जरूर मिलेगी। एक ये घर बैठने से सोशल मीडिया जीत नहीं मिलती है। बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, भैया क्या हो रहा है, अरे बैठे हैं आप, 25 दिन हो गया हम भी घर नहीं गए हैं आपके लिए, तो क्या आप एक दिन नहीं आ सकते हैं? एक दिन तो आइए, थोड़ी सी शर्म बची हो तो अपने घर वालों के लिए। आप बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, आगामी शिक्षक भर्ती में नहीं शामिल होंगे तो क्या मतलब है बीटीसी डीएलएड करने का? सपना छोड़ दीजिएगा अगर नहीं आते हैं तो। और हम बता रहे आज लास्ट लड़ाई है, 25 दिन हो गया, हम भी थक चुके हैं। आप तरह का हम भी चुपचाप बैठ जाते ना तो यहाँ लड़ाई लड़ने कोई नहीं आता। आना जरूर होगा आपको,
हम बता रहे हैं, जितने भी साथी मैसेज करते हैं भैया हम आएंगे, एक एक का पता लेंगे, हम कोई नहीं आया तो, वरना आज के बाद सोशल मीडिया बाजी छोड़ देना। आप हमारे परिवार के एक सदस्य हैं, परिवार के तरह मतलब बेटी से एक परिवार है, हम आपके लिए इतना करते हैं तो डांटने का भी हक रखते हैं। गुस्सा इसलिए लगी है कि आप लोग सिर्फ सोशल मीडिया में बातें क्यों करते हैं, आ नहीं सकते हैं, बहुत दूर तो है नहीं ना, इतने लड़के मतलब कम से कम अगर इलाहाबाद देख लिया जाए, चित्रकूट देख लिया जाए, फतेहपुर देख लिया जाए, कौशाम्बी देख लिया जाए, मिर्जापुर देख लिया जाए, इस जिलों के बच्चे नहीं तो उनके लिए शर्मिंदगी की बात है। आएगा पूरा प्रदेश, कम से कम आप लोग जो आसपास के हैं, आप तो 100% से एक एक बच्चा आए, कभी ना सोचे कि हम नहीं आएंगे, एक एक प्रशिक्षु आए, जो पास है वो भी आए। इसका भी रिजल्ट फंस जाएगा, नहीं उसका भी रिजल्ट फंस जाएगा, मैं लाइव वीडियो चला दे, जो पास है नहीं आएगा तो उसका भी रिजल्ट फंसा दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं उन बैंक साथियों के साथ अन्याय नहीं बर्दाश्त करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। आप लोग क्या समझते हैं, पास हो गए तो हमारे पास कमेंट करते हैं कि आप उनको छोड़ दीजिए, क्यों छोड़ दें? वही साथी मेरा जो एक दिन था, करना मिला चलता था, आप बोलते हैं तुमको भूल जाइए, रीट डालते हैं, कोर्ट जाते हैं, उनके खिलाफ कोर्ट जाते हैं बैंक प्रशिक्षुओं के साथ, पास हो गए तो क्या नौकरी मिल गई आपको? भूल जाइएगा, जो पास है वो भी नहीं आएंगे तो उनके साथ भी क्या होगा। मैं भी पास हूँ, रिजल्ट भी अपना फेसबुक में डाला, देख लीजिए, टेट भी पास हूँ, सेटेट भी पास हूँ, रिजल्ट डाला हूँ, फिर भी नहीं लड़ा, या क्यों लड़ रहा हूँ? सिर्फ आपके लिए, क्योंकि एक दिन वही साथी मेरा था, वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन है, जो हमारे साथ चलती थी कंधे में कंधा मिलाकर। आज उसको पीछे छोड़ दिया जाए, दो भागों में विभाजित कर दिया जा रहा है, आप लोग चुपचाप बैठे हैं, ये सोच रहे कि 80,000 प्रशिक्षु नहीं वैकेंसी में आएगा तो हम नौकरी पा जाएंगे। सपना छोड़ दीजिए बस। किसी के साथ आप गलत सोचते हैं तो आपके साथ निश्चित रूप से गलत होगा, इस चीज को मान लीजिए। सब लोग, पहली बात, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर कीजिए, एक बार जरूर शेयर कीजिए सब लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं। मेरा भी 25 दिन हो गया है, हम भी, मेरे भी घर वाले हैं, हम भी घर जा सकते हैं। आज मेरा 25वां दिन हो गया, 5 वर्षीय संविदा नीति से लेकर आज तक मैं घर नहीं गया हूँ, इसलिए कि आपको न्याय मिल सके। आप लोग घर में बैठे बैठे सोशल मीडिया बाजी करते हैं। शेयर कर दीजिए, पहली बात जितने लोग देख शेयर कर दीजिए, और हमारे सीटू भैया आपको कुछ बताएंगे। हमारी बातों का बुरा लगा हो तो आप लोग हमें माफ कर दीजिएगा, क्योंकि गुस्सा इसलिए आता है कि आज हम लोग न दिन देख रहे हैं, रात देख रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम आपका भी कुछ फर्ज बनता है। सभी साथी 2 मिनट, जिनके भी जो भी क्वेश्चन हो, जिनको कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। उसके बाद आज के लिए बस इतना। जल्द से जल्द जिसको जो भी पूछना है पूछ सकता है, जवाब देने के लिए तैयार है हम लोग। बिल्कुल 9 तारीख को जितने भी साथी गोरखपुर पहुंच सकते हैं पहुंचे, भारी से भारी संख्या में वहां भी पहुंचे, वहां भी दबाव बनाइए। और 10 तारीख को प्रयागराज से बहुत भारी संख्या में हम लोग को दबाव बनाना है सरकार में। सबके लिए बात हो रही है, 2017-18 सबकी बात हो रही है, 3rd सेमेस्टर प्रमोट की बात हो रही है। किसी डेट कंफर्म है, तारीख, और 2017 वाले भी जितने साथी हैं वो लोग परेशान ना हो, उनके लिए भी जैसे 3rd सेमेस्टर संपूर्ण प्रमोट की बात रखी गई है। जितने भी साथी 3rd सेमेस्टर में फॉर्म भरे थे सभी लोग को प्रमोट करके 4th सेमेस्टर का जिनको जिनको एग्जाम में बैठना है सभी लोग साथ में बैठें। ये प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विश्वास करिए प्लीज़, यही हम बाराबंकी से कोशिश करेंगे पूरी आने की। बिल्कुल जितने भी लोग देख रहे हैं, जो लोग कल गोरखपुर में है, मैं सभी साथियों से फिर से निवेदन करता हूं कि जो लोग गोरखपुर पहुंच सकते हैं अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, और 10 तारीख को जो इस विशाल धरने का आयोजन प्रयागराज की धरती में किया जा रहा है सभी लोग पहुंचिए। फिर से हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं अपनी बातों को यहीं से खत्म करता हूं।
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे भैया अब हमें जो बोलना था बोल दिया।